आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये जिन्होंने मुझसे शेयर किए वो बताते हैं कि एक फैमिली एक फार्म हाउस में कुछ टाइम बिताने के लिए जाती है। फिर उनके साथ वहाँ पर कुछ खौफनाक वाक़यात घटते हैं। स्टोरी वाकई में ही बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि जो मेरे आने वाली स्टोरीज हैं आप उन स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियो सुननी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड, फैमिली और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ जो एक फैमिली के साथ घटी थी। घटना कुछ इस तरह से है। एक फैमिली जो कि दिल्ली में रहा करती थी, उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन लोगों ने सोचा कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ टाइम के लिए किसी फार्म हाउस में रह कर आएं। आखिरकार जब उनके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो उन्होंने सोचा ये महीना पूरा हम उसी फार्म हाउस में बिताएंगे। शकील अपनी बीवी नाजिया और 2 बच्चों को लेकर उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। उनके 2 बच्चे थे। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी और उसका नाम आयशा था, और उनका एक लड़का था जिसका नाम हमजा था और उसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। फिर वो लोग दिल्ली से काफ़ी दूर एक गांव में बने पुराने फार्म हाउस में रहने के लिए आ गए। उन लोगों को वो जगह काफ़ी सस्ती कीमत पर मिल गई थी। चारों तरफ खेत और ठंडी हवाएं, हरियाली देखकर वो सब फैमिली के लोग खुश हो गए। नाजिया ने कहा, आखिरकार बच्चों के लिए अच्छा माहौल मिल गया। शकील मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब ये जगह हमारी नई शुरुआत होगी। पर उन्हें क्या पता था जो उनके साथ आगे होने वाला है वो कितना भयानक होगा। पहली रात जब सब सोने के लिए चले गए तो आयशा ने अपने कमरे से एक चीख मारी। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में पहुंची। जब उसकी माँ उसके कमरे में पहुंची तो उसने कहा, अम्मी वो देखो, खिड़की पर कोई खड़ा है। नाजिया ने जब खिड़की की तरफ देखा पर बाहर कोई भी नहीं था, बस हवाएं चल रही थी और एक सनसनाहट थी। आयशा कांपते हुए बोली, वो आदमी के जैसा दिखने वाला एक काला साया था। उसकी आंखें लाल थी। नाजिया ने उसे दिलासा दिया और उससे कहा, शायद तुमने सपना देखा होगा। लेकिन अगली सुबह उनके बच्चों के कमरों की दीवार पर किसी के खून के हाथ बने हुए थे। जब नाजिया और शकील सुबह उठे तो उन्होंने देखा तो वो लोग बहुत हैरान हो गए और सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये निशान पहले से ही यहाँ पर होंगे। खैर कोई बात नहीं, हम इन्हें यहाँ से साफ कर देंगे। खैर एक बार ऐसे ही उनका बेटा अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। वो खेलने के लिए बार बार घर के पीछे बने एक कुएं के पास जाया करता था। वो कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। तो उसने एक बार अपनी अम्मी से कहा, अम्मी वहाँ एक आंटी खड़ी हैं और वो मुझे कहती हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। उसकी बात सुनकर नाजिया डर गई और बोली, कौन सी आंटी? तो उसने अपनी अम्मी को बताया। उनकी आंखें बहुत अजीब सी हैं। नाजिया का दिल ये सुनकर ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि जब नाजिया ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। ऐसे ही अक्सर रात को फार्म हाउस की लाइट अपने आप बंद हो जाती। कभी दरवाज़ा अपने आप बंद होता तो कभी अपने आप खुल जाता। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि हर रात को 3 बजे के टाइम उस पूरे फार्म हाउस में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। एक रात शकील ने उठकर उस आवाज़ का पीछा किया। उसने देखा सीढ़ियों पर एक औरत बैठी रो रही थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। जैसे ही शकील उसके पास गया तो वो एकदम से गायब हो गई। शकील डर के मारे वहां से भाग आया। अब उनके साथ इस तरह की बहुत ही खौफनाक और
अजीब घटनाएं घटने लगी। फिर शकील ने गांव के कुछ लोगों से उस फार्म हाउस के बारे में पूछा, तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया कि उस फार्म हाउस के मालिक ने अपनी बीवी को धोखा दिया था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी बीवी और बेटे को मारकर उस कुएं में फेंक दिया और तब से उनकी रूह उस फार्म हाउस में भटक रही है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर शकील के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये बात अपनी बीवी को बता दी। फिर उन लोगों ने फार्म हाउस को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। फिर जैसे तैसे उन लोगों ने वो रात काटी। अगली सुबह वो लोग उस फार्म हाउस को छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। उस दिन के बाद से वो फार्म हाउस आज भी वीरान पड़ा है और जो कोई भी उसके पास से रात के समय गुजरता है तो उसे उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस तरीके की और भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में।